बड़े भाग्यशाली है जो गुरु दरबार में बैठे, गुरु के समक्ष बैठे। ऐसा कहा जाता है ये जो समय है, ये जो अवस्था है, बहुत ही भाग्य से किसी किसी को मिलता है, लेकिन सभी लोग इसको समझ नहीं पाते। जिन्होंने जाना है, जिन्हें इसका ज्ञान हुआ है, उनका कहना है कि जो भी ऐसे दरबार में, सत्संग में अपने गुरु के समक्ष बैठता है, वो काल और कर्म की अवस्था से ऊपर हो जाता है। वो लोक होता है, गुरु का लोक होता है। इसलिए साधना में जो महापुरुषों ने साधना की स्थिति का जो वर्णन किया है, उसमें कहा गया है जब साधक अपने गुरु के समक्ष बैठता है एक भाव लेकर कि गुरु हमारे सम्मुख है और मैं उनके सामने हूं, वो हमारे सामने हैं, उनसे प्रकाश निकल रहा है, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है, मैं प्रकाश में होता चला जा रहा हूं। यह स्थिति का, इस स्थिति में हो जाना वास्तविक रूप में प्रकाश में, प्रकाश स्वरूप से हो जाना, ये सत्संग की वास्तविक स्थिति है। गुरु का सानिध्य प्राप्त होने का यह संकेत देता है, ये अवस्था होती है। इसलिए महापुरुषों ने, शास्त्रों ने इसको कहा है, इस अवस्था को सालोक्य अवस्था का 3-4 अवस्थाएं बताई गई। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। साधना के साधक जब साधना करता है, समर्थ गुरु के जीवन में जिसको समीपता मिल जाती है, दर्शन मिलता है, समीपता मिलता है, गुरु का परिचय उसके जीवन में जैसे प्राप्त हो जाता है, तब गुरु के से उसका संबंध धीरे 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 जैसे जैसे उठते चला जाता है और उसके जीवन में गुरु का प्रकाश जब उतर जाता है, तब उसका भेद समझ में आता है कि गुरु क्या होते हैं और गुरु के जीवन में क्या प्रभाव होता है, असर क्या होता है, क्या हमारा पहले का जीवन था और क्या आज हम भाग्य है, पहले कैसा था और आज क्या है। कहते हैं हम आपने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का कैसा उनका जीवन था। लोग कहते हैं बड़ा ही अभागा बालक है। ऐसा मुहूर्त में, ऐसे समय में उनका जन्म हुआ, माता पिता का देहावसान हो गया। लोग कहते थे यह बालक तो ऐसा है, जो भी इसको रखेगा वो उसके विरोधी रहेंगे, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, ऐसा ये बालक है। तो लोगों ने उसे घर के बाहर छोड़ दिया। भगवान भरोसे वो बालक असहाय, अनाथ के भांति
बालक उठता था, रास्ता चलते एक कुछ महात्माओं का एक ये जा रहे थे इस रास्ते से, महात्मा थे नरहरि दास, उनके शिष्य के साथ में सभी लोग जा रहे थे। देखा बालक रास्ते में पड़ा है, रो रहा है, उसको उन्होंने साथ ले लिया, पाला पोसा, अपने आश्रम में रखा और उसकी परवरिश की। धीरे धीरे बड़े हुए। वहाँ उस आश्रम का में उनके गुरु ने विद्या दान किया। ये कहानी आप जानते हैं, हम आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, वो सब जानते हैं। पत्नी निम्न है, ऐसा मौका आया कि पत्नी से बहुत उनका लगाव था। पत्नी ने उन्हें किस प्रकार की छुट्टी दी, तो जितना हमसे तुम प्रेम करते हो, यदि तुम उतना ईश्वर से प्रेम करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। ऐसी बात उनके लग गई और ऐसा कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी उसी समय ईश्वर की खोज में निकल रहे। ईश्वर कहाँ मिलता है? ईश्वर तो ऐसे कहीं मिलता नहीं। फिर गुरु जब एक बार किसी को गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, ऐसा नहीं कि छोड़ देते, गुरु की दृष्टि बराबर उसके ऊपर रहती है। उनके जो गुरु थे महात्मा नरहरि जी, उनकी दृष्टि उनके ऊपर बराबर थी। और ऐसा कहते हैं उनकी कृपा से यह वो महसूस करते थे। एक दिन आया जब उन्हें भगवान का दर्शन हुआ और एक अवस्था में आया, तब उन्होंने महसूस किया गुरु किसी के जीवन को कैसे बदल रहे थे। एक भिखारी को राजा बना देना, ये उनकी एक दृष्टि का काम है। जीवन के में चाहे कोई कितना ही दुखी हो, कहता ही कैसे कुछ भी हो, वो अगर किसी समर्थ, किसी संत, किसी महापुरुष कोई अच्छे सत्संग में आके बैठ जाता है, उसकी आराधना करता है, पूजा करता है, उसकी दुनिया ही बदल जाती है, उसके जीवन में शांति आ जाती है, उसके घर में शांति आ जाती है। इसलिए ये जो आपने देखा होगा, हमारे यहाँ के जो साधक होते हैं, सत्संगी होते, सभी साधक नहीं होते, बहुत से लोग तो ऐसे प्रत्याशी हैं, आ गए देख गए। हम लोग देखा अभी साधना कर रहे थे, कितने लोग हाथ रहे थे, आसन बदल रहे थे। ये लोग अभी साधना को करते नहीं है। जो इसकी पहचान है, तो जो साधक इस साधना को करेगा वो शरीर से भी रहेगा और मन से सब अस्थिर हो जाएगा, कभी खा नहीं सकता है। शरीर एकदम शून्य हो जाता है, जैसे पत्थर की मूर्ति है उस प्रकार से हो जाता है। सारे हलचल बंद हो जाते हैं, बाहरी भी आंतरिक भी। सत्संग में देखा होगा कई भाई, कुछ भाई इतने गहरे ध्यान में चल जाते हैं, कुछ नहीं है, एक अवस्था विशेष है, पूर्ण रूप से शांति में आ जाएंगे। गुरु का प्रकाश, गुरु की शक्ति उसके अंदर आ रही है और उस शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, उस प्रकार में अपने को लय करता है। यह अवस्था में वो अस्थित हो जाता है, गुरु से एक रूप हो जाता है। वो अवस्था के लिए कहा गया है कि साधक यह काल और कर्म से ऊपर हो जाता है। काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऊपर चला जाता है।
उसी को गुरु लोग कहते हैं, सालों की अवस्था कहते हैं। सालों की अवस्था में जब साधक बहुत ही लगन के साथ श्रद्धा भाव दीर्घान करता जाता है, भक्ति के स्वरूप धारण करता है, प्रेम का स्वरूप धारण करता है, उसके अंदर भक्ति और प्रेम का अंतर में संचार हो जाता है। उस भाव में जब उस लोक में गमन करता है तो चलते 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 एक दिन उसके जीवन में गुरु की समीपता प्राप्त होती है। उस समय गुरु के स्वरूप का उसको ज्ञान होता है, भाव होता है। तब वह देखता है कि मैं क्या था और आज गुरु की कृपा ने मुझे क्या करा दिया। यह उसके अंदर में होता है, उसकी दृष्टि वो मिल जाती है। तब वो अपने को समझता है और जीवन भर गुरु कृपा का गीत गाते रहता है। समझता है गुरु ने कितनी कृपा। आप अभी सुन रहे थे बच्ची का प्रार्थना, भगवान शंकर के स्तुति, नमामि सन्निधानम रूपम, बहुत ही सुंदर स्तुति है। आप प्रसंग को जानते होंगे। एक ऐसे ही कोई भक्त था, भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। उसी समय उसके गुरु जी आते थे। उससे क्या सोचा कि हम तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, गुरु की तरफ नहीं देखा, गुरु की अवहेलना हो गई। इसको भगवान शंकर ने बर्दाश्त नहीं किया। अब भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने अपने गुरु का तिरस्कार किया, उपेक्षा किया और तुम अजगर की भांति बैठे रहे, तुम अजगर हो गए। ऐसा श्राप देते बड़ा ही वहां का वातावरण बड़ा ही दुखद हो गया। उनके गुरु बड़े द्रवित हो गए। अरे क्या हुआ, भगवान कृष्ण इस कारण से नाराज हो गए, इसलिए अपने गुरु की उपेक्षा कर। उस समय अपने शिष्य के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। वो उसी समय की प्रार्थना है। भगवान से अन्न विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु गलती हो गई है, इसके ऊपर कृपा कीजिए और इसके श्राप को आप दूर कर दीजिए। जैसी कथा आती है, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उसके श्राप को हल्का कर देते हैं और कहते हैं कि तुमको हर योनि का ज्ञान रहेगा और तुम उत्तरोत्तर तुम्हारा विकास होते चले जाएगा और एक दिन तुम अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। इसमें यह बताता है कि गुरु कितना, इसलिए वे जो जिनकी कथा आती है, यह काकभूषण जी की कथा है। काकभूषण जी अपने पुराने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, यह प्रसंग आता है और कहते हैं जब उनको भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन का, गुरु का दर्शन ही भगवान का दर्शन होता है। गुरु जब अपने स्वरूप को भक्त के सामने प्रकट करता है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान से प्राप्त होता है। तब वो कहता है अरे गुरु कितना कृपालु है, कितना दयालु है, हमसे कितना अपराध बन गया गुरु के प्रति। फिर भी गुरु कभी अपने भक्त को, अपने शिष्य को पर नाराज नहीं होते, क्षमा ही क्षमा है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में 3 से कभी उल्ट नहीं हो सकता और 3 को गुरु का स्वरूप माना गया। पहले माता, दूसरे पिता और तीसरे गुरु, ये तीनों गुरु के स्वरूप हैं। इसलिए कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ यह कहा गया है
कि तीनों का तुम संभाल करो। हमारे सत्संग में जो चले आते हैं और सत्संग जिनके अंदर प्रवेश करता है, सत्संग की बात शब्दों से नहीं है, ये साधना में जब आदमी बैठता है तो उसके अंतर में जो प्रकाश उतरता है, उसकी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, उसका मन प्रकाशित हो जाता है, उसका चित्त प्रकाशित हो जाता है। तब वो देखता है, गुरु के स्वरूप को समझता है, जानता है दुनिया में कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए, संसार में हमको कैसे रहना चाहिए, यह चीज उसका ज्ञान आता है। इसलिए गुरु का जो व्याख्या किया गया है, शास्त्रकारों ने बताया है, वो इतना विस्तृत है, इतना महान है। जैसे कल सुन रहे थे बाकी साहब थे, अनंत है। कोई उसका चाहे कितना आप समुद्र का ही चाहे बना लो और क्या क्या है नहीं कह सकते, गुरु का वर्णन नहीं कर सकते, इतने महान है। एक क्षुद्र जीव कैसे गुरु को जाते और संग है, वही जब कृपा करते हैं तब किसी के समक्ष उनका ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है, वो समझता है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में गुरु के ज्ञान को देखा था, समझा था। इसलिए पूरे रामायण में अगर कहा जाए, रामायण और कुछ नहीं है, गुरु का गीत गाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर जगह किसी बहाने से कभी स्वयं गुरु की महिमा बताते हैं, कभी भगवान से, शिव से, कभी भगवान राम से, कभी किसी से, जहां मौका मिला अपने गुरु का गीत, गुरु की प्रशंसा, गुरु के ज्ञान, गुरु की शक्ति का वर्णन करते हैं। एक जगह प्रसंग आता है, महाराज दशरथ से कहते हैं कि जो अपने गुरु की उपासना करता है, जो गुरु को अपने जीवन में धारण कर लिया है, जो गुरु का असर रहता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज का अभाव ही नहीं होता है, वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। बहुत जगह जगह पर है ऐसे ही। भरत जी भी गुरु के प्रशंसा है, भगवान कहते हैं कि गुरु के अंदर क्या शक्ति है। महर्षि वाल्मीकि के जब आपने संवाद सुना होगा, हर जगह अरे ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना के पीछे उनके गुरु का गीत गाना था, गुरु का महत्व बताना था कि गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है, गुरु का ज्ञान। इसलिए हम और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे दरबार में बैठे हैं जहाँ गुरु का ज्ञान बसता है, गुरु की शक्ति पर चल प्रवाह होती है, उसके अंदर शांति है, आनंद है। यदि हम उनकी कृपा को जीवन में समझ सके, अनुभव कर सके, तो हमारा ये जीवन आनंद से भर जाएगा। सब सारी चीजें दर्शन में गुरु की जो कृपा होती है, तो सबसे पहले उसके अंदर में एक शक्ति का विकास होता है। उस शक्ति को कहते हैं विवेक, ज्ञान, विवेक। विवेक जब होता है तो समझता है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। गुरु सबसे पहले उसको ये चीज दे देते हैं, तब वो संसार में ठीक तरीके से संसार का व्यवहार निभाता है। इसलिए सत्संग और साधना और गुरु की आराधना ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जिसको ये चीज नहीं मिला उसके लिए तो महापुरुषों ने, शास्त्रों ने कहा है, आंख है लेकिन उसके अंदर में दृष्टि नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता।
जैसे होता है कुछ दिखाई कुछ पड़ रहा है। इसलिए इस आंख को जो ज्ञान देता है वह है इस साधना को करने से उसको अंतर चक्षु खुल जाते हैं, जिससे वो अपना हमारे जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमारे परिवार में क्या व्यवहार होना चाहिए, संसार को कैसे चलना चाहिए, यह ज्ञान जब उसको हो जाता है तब वो संसार में बड़ा सुखी रहता है। इसलिए सत्संगी के पहचान है कि वो कितना जीवन में चिंता मुक्त रहता है, कितना निर्भय रहता है, कितना प्रसन्न रहता है, यह उसके पहचान है। यह सत्संग का असर है, यह गुरु की कृपा है। इसलिए गुरु का जीवन में बढ़ा आता है। और आज का दिन गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन है। कहा जाता है कि रोज तो साधक गुरु के सम्मुख बैठता है, सवेरे शाम बैठता है, फिर कुछ दिन साधना करता है तो बराबर गुरु की याद रखता है, बराबर गुरु के सामने रहता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हंसते बोलते हर जगह गुरु को देखता है, हर सांस पर गुरु की याद रखता है, गुरु का समीपता मिलते मिलते गुरु में हो जाता है। फिर संसार में भी वह एक उसका जीवन बड़ा ही पवित्र होता है। उसके लिए यह हमारी साधना है। और तो जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करता है वो गुरु की देन समझता है, अपना कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु महाराज की कृपा है। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी मिलेगा सब उसकी देन। इसलिए दिन प्रतिदिन जब भी साधना करते हैं, आजकल तो हमारे यहाँ साधना में ये चीज नहीं बताई जाती है, पहले बताई जाती थी, जो ये सब प्रकट है कि साधक जब साधना करता है तो गुरु की शक्ति आती है, गुरु का तेज हमारे अंदर आता है, गुरु की कृपा हमारे अंदर आती है, पूजा समाप्त होती है, वो सब शक्ति को, वो सब उनके कृपा को, उनके आशीर्वाद को गुरु के चरणों में भेंट चढ़ा देते हैं। ये प्रभु जो कुछ भी आपकी शक्ति हमें प्राप्त हुआ है आपको ही समर्पित करते हैं। इस प्रकार रोज की उनकी दी हुई चीज को उन्हीं को भेंट करते हैं। आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा, उसी के लिए एक विशेष पर्व गुरु को मनाया जाता है। जब गुरु से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी देखने लायक या नहीं देखने लायक, जो दृश्य और अदृश्य सारी धन दौलत जितना कुछ भी है मानसिक रूप से उनके सामने अर्पित करें। यह नैवेद्य भी रखा हुआ है उनके सामने, गुरु महाराज के सामने। नैवेद्य को भी हम सब लोग अर्पण करें, प्रार्थना करें कि प्रभु ये सब कुछ आपकी देन है, आपकी कृपा है। हमारा जीवन में हम आपको जान जाएं, आपको समझ जाएं, आपके प्रकाश का दर्शन हो, आपकी शक्ति को हम पहचान पाएं, ऐसी आप कृपा कर दें। यही आपसे प्रार्थना है। हम लोग तो संसारी जीव हैं, माया में उलझे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए। आप वो प्रकाश हमारे जीवन में दे दें जिससे हम ठीक रास्ते पर चल सकें और आप तक पहुंच सकें। इन्हीं भावों के साथ ये नैवेद्य गुरु महाराज को अर्पण करें और प्रार्थना